नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार, पेज नंबर 223 223, श्लोक नंबर 84, श्लोक नंबर 84 से हमारा स्वाध्याय चलना है। ठीक है ना। 83 नंबर श्लोक तक हमने अभी स्वाध्याय किया है। आचार्य देव हमें समझा रहे हैं कि जो समय सार जी की शैली है ना, इसमें निश्चय और व्यवहार के माध्यम से बात को शुरू किया गया था कि निश्चय और व्यवहार द्वारा वस्तु स्वरूप को बतलाया गया है, परंतु वस्तु का स्वरूप व्यवहारात्मक नहीं है, और निश्चय के माध्यम से हम वस्तु के स्वरूप की आपको खबर कराते हैं, उसका भाव समझाते हैं। अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया, व्यवहार तो वस्तु का स्वरूप बतलाता ही नहीं, परंतु निश्चय भी वस्तु का स्वरूप नहीं है, अर्थात वस्तु नहीं है। वस्तु का स्वरूप नहीं है, दैट मीन्स वस्तु नहीं है। आपको यदि वस्तु का अनुभव करना है, वस्तु अर्थात आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा के स्वरूप को समझना है, उसको प्रकट करना है, प्राप्त करना है, तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही नयों को छोड़कर एकमात्र वस्तु की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि करने पर ही आत्म अनुभव प्रकट हो सकता है, आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये बात ठीक है कि व्यवहार तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, परंतु निश्चय भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये बात इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। अब ग्रहण करने योग्य नहीं है का मतलब यह है कि यह आत्मा निश्चय से वैरागी है और आत्मा व्यवहार से रागी है, ऐसे भाव को छोड़कर आत्मा तो बस आत्मा है। ठीक है ना। आत्मा तो बस कैसा है, चैतन्य मात्र है, चिचित देव, चित्त देव, चिचित देव अर्थात चैतन्य स्वरूप, चिति शक्ति वाला चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सिर्फ चैतन्य भाव मात्र है। ना वह रागी है, ना वह वीतरागी है, ना वह बंध है, ना वह अबंध है। ठीक है ना। ना वह भोगता है, ना वह अभोक्ता है। आदि आदि भावों से के भाव को ना समझ दृष्टि करते हुए एक चैतन्य स्वभाव की मात्र हमको दृष्टि करनी चाहिए। एकस्य नित्यो न तथा परस्य, ना वह नित्य है और ना ही वह चिच्ची अनित्य देव है। का एक बारी ठीक है ना। संधि विच्छेद करके बताना भैया। चिच्ची देव अर्थात चैतन्य देव, चिच्ची देव यानी चित्त, चित्त चित्त प्लस स्वभाव वाला। हाँ, चित्त प्लस चित्त है वो, चित्त चैतन्य, चित्त स्वभाव वाला चैतन्य देव। नित्यम तस्य नित्यम निरंतर नित्य चित्त स्वरूप, चित्त देव, चित्त स्वरूप, चित्त चैतन्य स्वरूप। ठीक है ना। चित्त स्वरूप जीव खलु चित अवस्थित चित्त स्वरूप ही है। चित्त देव, चित्त स्वरूप वाला आत्मा चित्त स्वरूप ही है, चित्त देव। ठीक है ना। श्लोक नंबर 84 सभी को समझ में आ गई ना बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक। अब सर, पढ़ते हैं ये आगे। ऐसे समझ में आ रहा है, ये चित्त प्लस एव ऐसे है ये फिर। हाँ, चित प्लस है चिचिदेव, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, चिचिदेव। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य, 84
श्लोक नंबर 84, 223 पेज नंबर। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य इति द्योर्द्वावीति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च युतपक्षपात पातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। वाच्य अर्थात जीव वाच्य है, अर्थात वचन से कहा जा सके ऐसा है। ठीक है ना, यानी वचन के द्वारा इस जीव को समझाया जा सकता है ऐसा, ये व्यवहार का कथन है, ये व्यवहार का कथन है। परंतु एक ऐसा एक नय का पक्ष है, और न तथा जीव वाच्य वचनागोचर नहीं, अर्थात वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता। कैसा है? अवाच्य है, वचनागोचर नहीं है, वचनों में नहीं आ सकता। कैसा है? वह तो अनुभव से ही मात्र जाना जा सकता है, अनुभव से ही उसको समझा जा सकता है। एक नय ऐसा कहता है, परंतु आत्मा वाच्य है या अवाच्य है, ऐसे नयों के पक्ष को छोड़कर मात्र आत्मा की जो दृष्टि करे, उसको वह आत्म आत्म तत्व प्रकट होता है, प्राप्त होता है। ऐसा एक नय का पक्ष है। और जीव वाच्य अर्थात वचनागोचर नहीं है, ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इति इस प्रकार चिति चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात अर्थात दो पक्षपात हैं। यह तत्ववेदी चयुत पक्षपात, जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है, तत्व को जानने वाला, वस्तु को जानने वाला, है ना, भाव को जानने वाला, आत्मा के भाव को जानने वाला। तत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, तत्व का कहने का मतलब है वो आत्मा के भाव को समझता है। क्या है? वह वस्तु को समझता है। वो क्या करता है कि वह दोनों ही नयों का पक्ष ना करता हुआ, अर्थात दो नयों की दृष्टि ना करता हुआ, निश्चय से ऐसा हूं व्यवहार से ऐसा हूं, निश्चय से ऐसा हूं व्यवहार से ऐसा हूं, ऐसा नहीं। आत्मा मात्र को जो देखता है, आत्मा मात्र की जो दृष्टि करता है, उसे निरंतर ही चित स्वरूप जीव अस्थि चित स्वरूप ही है। उसके लिए तो आत्मा कैसा है? चैतन्य मात्र ही है, चैतन्य से अधिक कुछ नहीं है। वो चैतन्य 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 ही वह जीव है। कौन? किसके लिए वो चैतन्य है? जिसको जिसको दोनों नयों की बात समझ में आती है। जिसको दोनों नए समझ में नहीं आए हैं, उसको चैतन्य स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा। ये भी एक विडंबना है। दोनों नयों को भी समझना है, और दोनों नयों की दृष्टि भी नहीं करनी है। नहीं, दृष्टि नहीं करनी है मतलब दोनों नयों को पकड़ना नहीं है, वस्तु को समझना है। ये दोनों नय किसको समझला रहे हैं? वस्तु को बतला रहे हैं, वस्तु को समझा रहे हैं। ठीक है ना, उस आत्म तत्व को समझा रहे हैं। एकस्य नाना न तथा परस्य इति द्योर्द्वावीति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। श्लोक नंबर 85। जीव नाना रूप है, अर्थात बहुत प्रकार नाना रूप है, यानी कि उसके बहुत प्रतिभेद हैं, भेद रूप है। नाना रूप है दैट मीन्स भेद रूप है। ठीक है ना, जैसे अनंत गुणात्मक कहते हैं ना, तो अनंत गुणों को कहने पर अनंत भेद किए उसके अंदर, तो वहां नाना रूप है कहने का मतलब है भेद स्वरूप है। एक बात, दूसरा एक अर्थ विशेष हो और गया है ना, नाना स्वरूप का। वो की उपेक्षा से हो जाए, मतलब विशेष हो हाँ गया जी। ना, हाँ विशेष हो गया विशेष ना। है ना। हाँ हाँ विशेष है, विशेष। सुनो, गुणों की एक बस उपेक्षा से। हाँ, समझो शांति से। जीव नाना रूप है, नाना रूप है कहने का मतलब भेद रूप है, एक तो ये अर्थ होता है। और नाना रूप है इसका कहने का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि बहुत पर्यायों वाला है। जैसे देव भी है, नारकी भी है, मनुष्य भी है, आदि आदि ऐसा भी है। तो बहुरूपी भी है, ऐसा भी कहते हैं। और भेद वाला है, ऐसा भी कहते हैं, नाना रूप है। ऐसा एक नए का पक्ष है। और जीव नाना रूप नहीं है, अर्थात बहुत रूप नहीं है, बहुत भेद नहीं है जीव के अंदर। ठीक है ना, मतलब कि वह एक ही है, जिसको शुद्धो कहते हैं ना, शुद्धो एक ही है, ऐसा। ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में, चैतन्य स्वरूपी जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। यह तत्ववेदी चयुत पक्षपात, जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है। ठीक है ना, अर्थात जो दोनों नयों के पक्षों में उलझा नहीं है, पक्षपात रहित है, दोनों पक्षों के नयों में उलझा हुआ नहीं है। ठीक है ना, दोनों दोनों नए उसको अच्छे से समझ में आए हैं कि व्यवहार नय से जीव को किस स्वरूप से कहा गया है, और निश्चय नय से जीव का क्या स्वरूप समझाया गया है। दोनों नयों से किसको समझाया उसने?
कि दोनों नयों को समझ के उसने जीव को समझा है, दोनों नयों के माध्यम से उसने जीव की दृष्टि की है। तो क्या कहते हैं, जो जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव यानी चैतन्य स्वरूपी जीव चैतन्य स्वरूप ही है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक है ना। अर्थात नाना रूप है या नाना रूप नहीं है ऐसी दृष्टि ना करता हो, वह तो चैतन्य स्वरूप जीव का ही एकमात्र उपभोग करता है, आनंद करता है ना, उसकी दृष्टि करता है। एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चितिद्योर्द्वावीति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। 86। एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चितिद्योर्द्वावीति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। 87 और 88। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य इति द्योर्द्वावीति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। चैत्य जीव चैत्य अर्थात चेता जाने योग्य है। चेता चेता जाने योग्य है मतलब, चेतने योग्य है मतलब का क्या होता है अर्थ? अनुभव कि- करने योग्य। नहीं जानने नहीं वाला, नहीं नहीं। जानने वाला। तो हाँ, जानने वाला मतलब चेतने में आने वाला है, जानने में आने वाला है। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक नए ऐसा भी है जो कहता है कि चेतने योग्य नहीं है, मतलब नहीं जाना जा सकता, ऐसा भी है। ठीक है ना। मतलब नयों की सूक्ष्मता के आधार से समझना कि व्यवहार नय कहता है कि ये जीव है, मैं जीव हूं तुम जीव हो, और निश्चय ने कहता है जीव रूपी है, ऐसे नहीं जाना जा सकता। समझे नहीं समझे। एक कह रहा है कि जाना जा सकता है, ये जीव है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, आदि आदि, अरूपी है। अरूपी होता हुआ भी, नहीं जानने वाला होता हुआ भी चेता जा सकता है, जाना जा सकता है। ठीक है ना। तो एक नय कहता है कि जीव चैत्य है, और एक जीव कहता है कि जीव चैत्य नहीं है, अर्थात अचैत्य है। अचैत्य कहने का अर्थ अजीव है ऐसा नहीं, चैत्य माने जाना जा सकता है। चेतो चेतो, चेतो चेतो अर्थात उठो उठो, जानो जानो, समझो समझो, कहते ना। चेतो, जाग रे भगवान आत्मा, चेत रे क्या भजन है, मैं मोह ने शुद्ध भूल गया। हाँ, जाग जा भजन में, हाँ जाग जाए ना। तो पूरे चेत माने, चेत्य माने जानने में आ जाए या जाग रे जानने चेतन में आ जाए। प्राणी कर आत्म की अगवानी। हाँ, उसमें एक शब्द आता है चैत्य संदर्भ में कहना चाहता हूं मैं कि वहां चेतो रे प्यारे, तो चेतो मतलब कि जागो, समझो, अर्थात जानो। समझना। तुम्हारी चेतना में ये बात आई या नहीं आई, अर्थात तुम्हें ये बात समझ में आई या नहीं आई, पकड़ में ही बात। तो जीव चैत्य है यानी चेतने योग्य है, एक से ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव चैत्य नहीं है, तभी एक नय का पक्ष है कि नहीं जाना जा सकता। ठीक। लेकिन इस प्रकार चित स्वरूप के जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं, यानी दो प्रकार के नयों से दो बातें समझाई जाती है। एक कहता है चेतने योग्य है, एक कहता है चेता नहीं जा सकता। तो भी जो तत्ववेत्ता है वह पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। चैतन्य स्वरूप जीव कैसा है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप ही है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन यहाँ कहाँ हो रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे आप निश्चयभाषी का स्वरूप पढ़ोगे, तो निश्चयभाषी के स्वरूप में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि आत्मा अपरिणामी है, मतलब कि जो आत्मा है वह सिद्ध समान है, कर्मों से बंधा नहीं है। ऐसा तू कहता है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों से तो बंधा ही नहीं है आत्मा। लेकिन द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है, लेकिन द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है। तो किस अपेक्षा से ये बात कहता है, ये पंडित टोडरमल जी ने वहां पे अपने एक भाव को समझाया। तो उस भाव से आपको क्या समझ में आया। तो हम एक प्रश्न पूछते हैं इसके ऊपर आप सभी से कि आत्मा परिणामी है या आत्मा अपरिणामी है। आत्मा परिणामी है या आत्मा अपरिणामी है, समझ गया मैं आपका उत्तर, आपने उंगली उठाई। अभी रुको, और कोई कौन कौन देना चाहेगा, इस बात को समझाना चाहेगा। नहीं, जो कभी उत्तर नहीं देते वो लोग उत्तर दो ना, तो अच्छी बात है। ये पी जैन कौन है,
पूजा दीदी है? पूनम ये जैन। मेरी फ्रेंड है, अच्छा मेरी पूजा फ्रेंड है। दीदी, अच्छा अच्छा। तेरी कौन सी फील्ड आ गई? चलो, अरे मेरी भैया क्लास कक्षा है भैया, ये सब बातें। सरोज जैन है ना ये दीदी, आंटी जी आप बताओ, सरोज आंटी जी, आत्मा परिणामी है या आत्मा अपरिणामी है? आत्मा अपरिणामी है, लेकिन हाँ परिणामी भी है। हाँ, है ना? देखो आगे ना, देखो बातें। आत्मा अपरिणामी है लेकिन परिणामी भी है। तत्ववेत्ता वो है जो परिणामी और अपरिणामी दोनों को जानता है, परंतु परिणामी और अपरिणामी के चक्कर में ना पड़ता हुआ चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करता है। कुछ बात समझ में आई नहीं है? आत्मा परिणामी है, आत्मा अपरिणामी है, अनुभव कैसे करूं? परिणामी का अनुभव करूं या अपरिणामी का अनुभव करूं, किसका करूं? कि भैया चैतन्य का अनुभव होता है, ना परिणामी का होता है ना अपरिणामी का होता है। ये कैसी बात कर रहे हो? कि हाँ, वस्तु को समझने के लिए उसके परिणामी पक्ष को भी समझना पड़ता है और उसके अपरिणामी पक्ष को भी समझना पड़ता है। तो पंडित टोडरमल जी जो वहां पे समझा रहे हैं निश्चय भाषी को, वो क्या कह रहे हैं कि तुझे आत्मा का अनुभव हुआ है? बोल। तुझे तत्व में तो निरुद्धमी हो गया, तत्व अभ्यास में तो तू निरुद्धमी हो गया, और तत्व की तुझे प्राप्ति नहीं हुई, और तू कहता है कि आत्मा अपरिणामी है। परंतु आत्मा तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, अर्थात आत्मा तो परिणामी भी है। अरे जिस नए से तू कह रहा है उसका एक प्रतिपक्ष नय भी है। कुछ बात समझ में नहीं? तू कहता है कि आत्मा तो मैं तो कर्मों से बंधा नहीं है, तू ये कहता है, परंतु एक नय ऐसा भी है जो कहता है कि आत्मा कर्मों से बंधा है। तो तू तू कौन से आत्मा का अनुभव करता है, बंधे हुए का अनुभव करता है या नहीं बंधे का अनुभव करता है? बता, कौन से आत्मा का अनुभव करता है? कुछ बात समझ में नहीं? तो जिसे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है वो क्या करता है, वो नयों का पक्षपात करता है। नयों का पक्षपात करता है अर्थात परिणाम, मैं तो अपरिणामी हूं, मैं तो अपरिणामी हूं, तो उसको कहते हैं आत्मा अपरिणामी, आत्मा तो परिणामी भी है। कौन कहता है आत्मा मात्र अपरिणामी है? पकड़ में ही नहीं, पकड़ में? तो वहां उसको समझाते हैं कि ऐसा जो पक्षपात करेगा, अर्थात तू जो नयों से वस्तु को पकड़ेगा, तो तुझे वस्तु समझ में नहीं आएगी, वह आत्मा समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा कैसा है, वह चैतन्य मात्र है, चैतन्य के अनुभव में, चैतन्य की दृष्टि में ही प्रकट होता है। तो मैं उसको परिणामी मानूं या अपरिणामी मानूं? कि चैतन्य भाव की दृष्टि करने वाले उसको परिणामी अपरिणामी जानते हुए भी, ध्यान से समझना, चैतन्य भाव मात्र मानते हैं। क्या ना परिणामी मानते हैं ना अपरिणामी मानते हैं? ठीक है ना? वो अनुभव करने वाला उसको परिणामी कहे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपरिणामी कहे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और समझने की दृष्टि से उसको परिणामी और अपरिणामी कहा जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि परिणामी कहकर मात्र शुद्ध पर्यायों का परिणमन होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जब हम द्रव्य को परिणामी कहते हैं तो वहां पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही पर्याय उसमें गर्भित हो जाती है। सिद्धों में ये बात लागू नहीं होती, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से जब ये बात कही जाती है कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ऐसा कहा जाता है, तो वहां पे उसके परिणामिक भाव को समझाया जाता है। क्योंकि परिणाम में कैसा होता है, स्वाभाविक पर्याय और व्यंजन पर्याय, जिनको आप विभाव पर्याय कहते हैं, विभाविक पर्याय भी, दोनों ही पर्यायों का वहां पे परिणमन होता है। इसलिए वहां पे शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का परिणमन वहां पे कहा जाता है। ठीक है ना? समझना इस बात को इसमें आपने बहुत। शुद्ध शुद्ध पर्यायों में से व्यंजन पर्याय लिए, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। हाँ, अर्थ पर्यायों में अशुद्धता कहते हैं किसी अपेक्षा से, ठीक है ना, होती हाँ, है, वो विभाव लेकिन अर्थ स्थूलता पर्याय से में वो कथन होता है। निस्वार्थ हाँ कषाय वाला हाँ, होता है ना। लेकिन जो जो जर्नल जो कथन होते हैं वो स्थूल होते हैं। पर्याय संबंधी परिणाम संबंधी जो कथन होते हैं वो स्थूल होते हैं। जब उनको डिटेल में समझोगे तब वहां पे उनकी भेद करके समझाया जाता है, उनके सूक्ष्म और अन्य स्वभावों को समझाया जाता है। जैसे व्यंजन का अर्थ मैंने पहले भी बताया, क्या अर्थ होता है व्यंजन का? मिली जुली। क्या अर्थ मिली होता पर्याय। है? हाँ, दो वो दो जगह अर्थ की होते मिली। हैं। व्यंजन के दो अर्थ होते हैं। एक होता है जैसे आप व्यंजन पकाते हो तो क्या पकाते हो व्यंजन, कि कुछ सामग्रियों के मिले जुले मिश्रण को व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? व्यंजन मिला जुला, मिला जुला को स्वापर भी कहते हैं, स्वापरापेक्ष भी कहते हैं मिले जुले को। और व्यंजन का एक अर्थ होता है आकार। अच्छा। एक अर्थ होता है आकार। क्यों होता है एक अर्थ आकार और एक अर्थ मिला जुला, क्यों, कहाँ पे कहाँ लगाएंगे? कि जब हम सिद्धों के जो पद्मासन या खड़गासन भाव को प्रकट करते हैं तो वहां पे व्यंजन पर्याय का अर्थ आकार होता है, मिला जुला नहीं होता है, क्योंकि वो पर्याय मिली जुली पर्याय नहीं है। ठीक है ना? पर
अरिहंतों के अनंत दशा को या अन्य जीवों की जो दशा है, इनकी पर्यायों को मिली जुली पर्याय की अपेक्षा से व्यंजन कहा जाता है। पकड़ में ही बात। तो वहां पे स्वभाव और विभाव पर्याय का जब हम भेद करेंगे, तो वहां पे दो प्रकार समझने पड़ेंगे। एक व्यंजन का अर्थ मिला जुला, और एक व्यंजन का अर्थ आकार। तो यहाँ किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उस अपेक्षा को वहां पे समझना पड़ेगा। निराकारी सिद्ध भगवान, आत्मा निराकारी है, निराकारी आत्मा को भी साकार कहना। साकार कहते हैं, नहीं कहते हैं कि भगवान सिद्ध भगवान कैसे विराजमान है, बोलो। तो पद्मासन या खड़गासन आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेशत्व गुण की वो है पर्याय। ना, प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण है, कोई ना कोई आकार होगा। तो उस आकार की अपेक्षा से वहां पे उनको व्यंजन ऐसा नाम पड़ेगा। और किसकी अपेक्षा से, आकार की अपेक्षा से, ना कि मिली जुली की अपेक्षा से। और अन्य पर्यायों में, विभाव पर्यायों में, वहां पे मिला जुला ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, यानी कर्मों से मिली हुई और भावों से मिला हुआ भाव है ना, उस अपेक्षा से वहां पे अर्थ किया जाएगा। ठीक। फिर अरिहंतों को भी व्यंजन मतलब मिली जुली पर्याय में शामिल करेंगे अरिहंतों को। अरिहंतों को अरिहंतों सिद्धों की व्यंजन पर्याय है ना, अरिहंत सिद्धों की भी कही जाएगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शरीर की वजह से आकार मतलब की अपेक्षा से कही, अरिहंतों की अपेक्षा से कहा जाएगा, आवाज नहीं आ रही आकार की आपकी। अपेक्षा से। अरिहंतों की शरीर की अपेक्षा से, और सिद्धों की आकार की अपेक्षा से। ठीक है। हाँ। तो अब जो दोनों नयों को, यानी कि दोनों नयों के पक्ष को समझते हैं, लेकिन दोनों नयों के पक्षों में उलझते नहीं है। उलझते नहीं है, किसका अनुभव करते हैं, वो चैतन्य भाव मात्र का अनुभव करते हैं। ठीक है ना। जब हम आत्मा को अपरिणामी कहें, तो वहां पे आत्मा को मात्र अपरिणामी ऐसा नहीं मानना, सियादवाद ऐसा नहीं है। अब एकांत सम्यक एकांत की अपेक्षा से उसको अपरिणामी भी कहते हैं, उसमें भी दोष नहीं है। परंतु वह सम्यक एकांत किसके लिए सम्यक है, जिसकी दृष्टि चैतन्य पर है। आचार्य देव ये समझा रहे हैं कि हम निश्चय ने की मुख्यता से और व्यवहार ने को गुण करके समय सार में समय स्वरूपी आत्मा का कथन करते हैं। परंतु तुम निश्चय को भी ग्रहण ना करके उस चैतन्य भाव मात्र को ही ग्रहण करना, जिसके संदर्भ में हम निश्चयात्मक नय के माध्यम से उस वस्तु स्वरूप का कथन कर रहे हैं। समझ रहे आप। हम जिस वस्तु के संदर्भ में कथन कर रहे हैं, तुम हमारे कथन को ना पकड़ के वस्तु को पकड़ना। तुम हमारे कथन की दृष्टि ना करके कथन के माध्यम से वस्तु की दृष्टि करना। ठीक, ये बात यहाँ पे आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, एकस्य दृश्यो न तथा परस्य। जीव दृश्य है, यानी देखे जाने योग्य है, देखा जा सकता है। मैं जीव हूं या अजीव हूं, दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा, है ना। और जीव नहीं देखा जाता, ऐसा भी कहा जाता है ना। केवली ने जीव देखे नहीं देखे, अरूपी जीव केवली को दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे कि अरूपी रूप से ही दिखाई देते हैं। जानना देखना उनका काम है, अरूपी भाव को ही देखते हैं। तो आप नयों में मत अटको। ठीक है, एक नय कहता है अरूपी है, एक नय कहता है रूपी है, एक एक नय कहता है जाना जा सकता है, एक नय कहता है नहीं जाना जा सकता, एक नय कहता है कहा जा सकता है, एक नय कहता है नहीं कहा जा सकता। और दोनों ही नय कैसे हैं, सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं। ठीक है ना। व्यवहार नय की अपेक्षा से व्यवहार नय सत्यार्थ है, भूतार्थ है। निश्चय नय की अपेक्षा से निश्चय नय सत्यार्थ है, भूतार्थ है। पूर्व रंग में पढ़ा था नहीं सब बातें। और अब क्या कहते हैं कि दोनों नए सत्यार्थ और भूतार्थ होते हुए भी दोनों नयों की दृष्टि ना करके तुम एक चैतन्य भाव मात्र की दृष्टि करो। ठीक। तो क्या कहते हैं, दूसरा नय ऐसा कहता है जीव दृश्य नहीं है। इस प्रकार चैतन्य स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। तत्ववेदी एक पक्षपात था, जो तत्ववेदता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चैतन्य स्वरूप जीव चैतन्य स्वरूप ही है, चैतन्य मात्र भाव मात्र ही है। चैतन्य का अर्थ होता है जो जानने में आए, अनुभव में आए, जो है चैतन्य है ना। उस चैतन्य को जानने और देखने चित्त शक्ति की अपेक्षा से समझाते हैं, और उसी जानने और देखने को ज्ञान दर्शन वाला कहा जाता है। समझ रहे हो? ये संधि समझ में आ रही है? इनकी एलोब्रेशन कहाँ से होता है, चैतन्य से चिति, चिति से ज्ञान दर्शन, जानने देखने वाला, आदि आदि ऐसे। फिर क्या कहते हैं कि कस्य वेदो न परस्य, कि जीव वेद्य वेदन में आने योग्य है, ज्ञात होने योग्य है। अब ये वेदन में आने योग्य है का मतलब समझ रहे हो, अनुभव में आने योग्य है। लेकिन एक ने ऐसा भी है, कहता है अनुभव में भी नहीं आता वेदा नहीं जाता उसको। अब यहाँ पे वेदन कहने की अपेक्षा को समझना, जैसे तुम्हें सुख और दुख का वेदन होता है,
ऐसे सुख और दुख के वेदन में आत्मा का वेदन ऐसा नहीं होता है कि मुझे चोट लगी और चोट का वेदन हुआ, या ठंडी हवा का वेदन हुआ, आदि आदि जो वेदन हुए, ऐसे वेदन नहीं होता उस आत्मा, ऐसे नहीं उसका भोगना होता। जैसे तुम्हें कर्म आदि उदय का वेदन होता है ना। कौन सा कर्म है ये 8 कर्मों में? वेदनीय कर्म। तो जैसे वेदनीय कर्म का अनुभव होता है, ऐसे आत्मा का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। एक कहता है इसी प्रकार से अनुभव होता है, क्योंकि समझाना है ना। आत्मा को समझाने के लिए हम कैसे समझाएंगे? सिद्धों के सुख को किससे तुलना करेंगे? इस स्वर्ग के देवों के सुखों से भी तुलना की जाएगी, अन्य अन्य सुखों से भी उसकी तुलना की जाएगी, है ना। और निश्चिंतता आदि के सुखों से उसकी तुलना की जाएगी, वितराग भाव आदि के सुखों की से तुलनात्मक। जिसको जगत में जीव सुख जानता है, उस सुख से और निराकुल सुख की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो उस अपेक्षा से क्या कहेंगे? तुमने वो सुख है ना, उससे भी अनंत गुना सुख सिद्धों को, ऐसा सुख है उससे भी अनंत गुना सुख सिद्धों को भी। लेकिन एक ने ऐसा कहता है कि वो जिस प्रकार अन्य कर्म वेदने में आते हैं, संसार का सुख वेदन करने में आता है, आत्मा को सुख इस प्रकार से वेदन करने में नहीं आता। समझे ना, वो ऐसे वेदन में नहीं किया जाता, क्योंकि वेदनीय कर्म का तो अभाव है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? भाई वेदनीय कर्म का अभाव है कहाँ? सिद्धत्व में। सिद्ध में वेदनीय कर्म का अभाव है ना। तो जब वेदनीय कर्म का अभाव होगा, तो वेदन किस अपेक्षा से होगा? कुछ बात समझ में आ रही हो नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, मुझे पता है कि तुम जिसको वेदन समझते हो, स्पर्श गुण की पर्याय, उस स्पर्श गुण की पर्याय जैसा वेदन करने में नहीं आता है आत्मा। वहां जानने भर को ही वेदन करना कहते हैं। बात समझ में नहीं? जानने भर को ही। वहां पे सुख का वेदन, ऐसे सुख का वेदन नहीं कि तुम्हारे सर से कोई बोझ उतर जाए, ऐसा अनुभव नहीं है वहां पे कि मैं बहुत दुखी था, तो उसकी अनुभूति की मेरी एक परेशानी का समाधान हो गया, हल हो गया। हाँ, समाधान हो गया। तो जब परेशान थे, जब बहुत दुखी थे, और समाधान होने के बाद क्या होता है? शांति होती नहीं होती अंदर में? एकदम रिलैक्स फील करते हो ना। ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होता। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कि वहां जो थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले जो आप दुख का वेदन कर रहे थे, और उस दुख के दूर होने के बाद जिस प्रकार के सुख का वेदन इस पर्याय में आप कर रहे हो, आत्मा का वेदन इस प्रकार से नहीं होता। तो फिर किस प्रकार से होता है? समझे ना? फिर जानना ही वहां वेदन, चैतन्य भाव मात्र का चैतन्य भाव मात्र रूप से जानना ही उसका मूलतः वेदन करना है। तो एक नय कहता है कि वेदन किया जा सकता है, और एक नय कहता है कि वेदन नहीं होता। जो वेदन नहीं होता वाला नय है ना, वो उस भाव को समझा रहा है कि तुम जिसे वेदन समझते हो वैसा वेदन नहीं होता। पकड़ में ही बात? अनुभव रूप जो नय वेदन तुमसे होगा, कह रहा है। सुख दुख अब रूप वेदन अनुभव नहीं किसको होगा। कहते हैं? अब अनुभव किसको कहते हैं? जिसको तुम अनुभव समझ रहे हो, ऐसा अनुभव नहीं है वहां पे। क्योंकि अनुभव तो तुम्हें इस वक्त भी तुम्हारे चैतन्य भाव का हो रहा है, पर तुम्हारी दृष्टि में आ रहा है। वहां अनुभव का मतलब क्या है? वहां अनुभव का मतलब, जैसे अतीन्द्रिय मैंने कहा ना, भाव। ठंडी और गर्मी का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। तुम जिस अनुभव के अभी ज्ञाता हो, जान रहे हो, वो इंद्रिय इंद्रिय के संदर्भ में है, और वो अतीन्द्रिय है वह अनुभव। पूरे सम्यक वक्त। दर्शन मतलब सम्यक दृष्टि न कहता अनुभव। हाँ, अब सम्यक अनुभव गम्य है ना, बात तो वही है। हम फिर वो अनुभव अनुभव गम्य कहते नहीं है हैं। उसका, वो नहीं समझ लगा, अनुभव नहीं हो रहा तो उसका क्या? हाँ हाँ, समझो समझो। वही तो, क्योंकि क्योंकि स्वरूप की दृष्टि नहीं कर रहा ना, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो रहा। जब तक अनादि से किस में रत है वो? व्यवहार में रत है। व्यवहार में रत है यानी कि पर में रत। ठीक है। और पर को निज रूप जान रहा है। तो पर को निज रूप जानने के कारण पर के सभी भावों को निज रूप करता है। यानी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो पर की पर्याय हैं, उसी को जानना वह समझता है। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि को ही वह जानना समझता है। स्पर्श रस गंध वर्ण को ही वह अनुभव समझता है। स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायों को ही सुख दुख के आधार से वह जानता है। लेकिन यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण के अभाव रूप जो जानना है, कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? वो जानना भर, वो चैतन्य भाव भाव का जानना भर ही वहां पे अनुभव है। अब तुम अनुभव जिसको समझते हो, तुम अनुभव जिसको कहते हो कि तुम्हें, मुझे जिंदगी का बहुत अनुभव है, तो क्या अनुभव है तुम्हें जिंदगी का? तो चैतन्य का ऐसा अनुभव नहीं है जैसा तुम्हें जिंदगी का अनुभव है।
मैंने बाल जो है धूप में सफेद नहीं किए, तो कैसे किए? ये अनुभव से किए। तो वो अनुभव की बात नहीं है यहाँ पे, कि जिस अनुभव से तुमने अपने बाल सफेद किए हैं, ठीक है ना। जैसा शक्कर का तुम्हें अनुभव है, जैसा इमली का तुम्हें अनुभव है, ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं है वो अनुभव, वो इंद्रियातीत है। तुम जिस अनुभव को जानते हो वो इंद्रिय के माध्यम से जानते हो, वो सारा परोक्ष है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? मेरी बात कन्वे हो रही है आप तक? नहीं हो रही है? यहाँ मतलब समझना कि वहाँ समझ वहाँ में ये आ रही है कहते अभी। हैं कि जीव वेद्य है, ऐसा भी एक नय कहता है। परंतु एक नय यह भी कहता है कि जीव वेद्य नहीं है, वेदन में नहीं आता। अब वेदन में नहीं आता का मतलब क्या है? कि तुम जिसको वेदन समझते हो ऐसा वेदन में नहीं आता। तुम जिसको अभी तक अनुभव समझे बैठे हो ऐसे अनुभव में नहीं आता। अच्छा, क्या कल्पना है तुम्हारी? अब मुझे बताओ। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि जब तुमको क्या लगता है कि तुम्हें जब आत्मा अनुभव होगा तो कैसा होगा? कुछ डिस्क्रिप्शन दो। इतने साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, समझते हुए, तो थोड़ा डिस्क्राइब करो मुझे कि क्या महसूस होता है तुम्हें, क्या समझ में आया कि जब वो अनुभव होगा आत्मा का तो कैसा होगा? कि कुछ तो चतुर होंगे, वो क्या कह देंगे कि अवक्तव्य है। ऐसे भी चतुर होंगे, वो ऐसा भी कहेंगे कि अनुभव तो हुआ है पर कहा नहीं जा सकता, जैसे घी का स्वाद, अभी कह देंगे। समझे नहीं मेरी बात को? लेकिन आप अल्टीमेटली बात को ध्यान से समझना। आचार्य देव समझा रहे हैं ना उसी अनुभव को, कहाँ से समझा रहे हैं? वक्तव्य करके कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उसी बात का? कह देते वो तो घी के स्वाद जैसा है, कह देते। पर इतनी मेहनत किस किस लिए कर रहे हो वो? कि ऐसा कोरा नहीं समझाया जा सके ऐसा भी नहीं है, लेकिन वाक्य यानी कहकर समझाया जा सके ऐसा भी नहीं है। दोनों ही बातें। अनुभव जिसको हुआ है वह तो जानता है कि अनुभव कैसा होता है। अब जिसको नहीं हुआ है, यदि उससे पूछा जाए कि तुमने अनुभव के विषय में जितना भी पढ़ा, यानी उस आत्मा के संदर्भ में जितना भी तुमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, समय सार, नियम सार, प्रोचेस सार आदि के माध्यम से, गुरुदेव आदि के माध्यम से, तो आप हमें बताओ कि आपको आत्मा का अनुभव हुआ या नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? तो प्रश्न ये है कि क्या लगता है आपको कि जब होगा तो कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? कि जब बिल्कुल शांति छा जाएगी, एकदम ठंडक हो जाएगी आदि आदि, या बोझ उतर जाएगा सर के ऊपर से, या कोई टेंशन नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, मुझे मेरा भान ही नहीं रहेगा आदि आदि। माने कितनी सारी बातें उसके संदर्भ में आपके चित्त में घूम सकती हैं। घूम सकती हैं, हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है ना। अब मुझे बताओ कि कैसे बताओगे उस अनुभव को? जिसको नहीं हुआ है उसके लिए समझाया जा रहा है ये, कि भैया वो वेदक है, लेकिन एक नए ऐसा भी है जो ये कहता है कि वह आत्मा वेदक नहीं है, अर्थात वेद्य नहीं है। वेद उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। लिखा ना इसमें, वेद में आने योग्य अर्थात ज्ञात होने योग्य है। और एक कहता है कि ज्ञात होने योग्य नहीं है। तो जब जो ज्ञात ही नहीं होगा उसका अनुभव कैसे होगा? क्या? जो जानने में ही नहीं आएगा उसका अनुभव कैसे करोगे? आप बताओ मुझे। कि भैया तुम जिसको अनुभव समझते हो ऐसा ज्ञात नहीं होगा, तुम जिसे जानना समझते हो ऐसा जानना नहीं होगा। तुमने जानने की जो परिभाषा आज तक समझी है, कब तक? मिथ्यात्व की अवस्था में जिसे तुम जानना समझ रहे थे, ऐसा जानना नहीं होता वो। क्योंकि क्यों है? क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि मिथ्या दृष्टि गे लुब्ध है, ज्ञान लुब्ध नहीं है। वो गेयो से ज्ञान होना मानता है। पकड़ में ही बात? मिथ्या दृष्टि की दृष्टि कैसी है? वो गेयो से ज्ञान होने वाली दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि की कैसी दृष्टि है? कि वह ज्ञान मात्र को जानता है, गेयो से ज्ञान होना नहीं मानता। अब गेयो से ज्ञान होता है या नहीं होता है, या ज्ञान गे लुब्ध होता है आदि आदि, ये कहाँ से? कि नयों के माध्यम से इसको समझा जाता है। नयों के माध्यम से इसको समझा जाता है, और समझने के बाद दृष्टि किसकी की जाती है? तो उस चैतन्य भाव की दृष्टि की जाती है। उस चैतन्य का जो अनुभव है वह कैसा है? कि एक नय कहता है कि वेद योग्य है, और एक नय कहता है कि वेदन में आने योग्य नहीं है। नहीं है कहने वाला निश्चय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नहीं। वो कहता है कि वह आत्मा नहीं जाना जा सकता। नहीं जाना जा सकता दैट मीन्स जैसा मिथ्या दृष्टि समझ रहा है जानने को, जानने के भाव को, ऐसा जाना नहीं जा सकता। समझे या नहीं समझे? भैया विद धातु है ना, विद से वेदन बना है। विद हाँ, का विद से अर्थ वेदन बना है है। जानना,
ठीक है। जानना। हाँ, मिथ्या दृष्टि इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं सहित पर पदार्थों को जानता है। ठीक है, साथ में जानता है। उसकी हाँ इष्ट अनिष्ट हाँ, कल्पना साथ चलती हैं। और साथ सम्यक चलती है, ठीक दृष्टि है। की और ज्ञानी की अलग है। ऐसे तो वेद अरहंत हाँ, भगवान को भी वेदनी कर्म का उदय है, साता वेदनी का। उदय है। ठीक है। हाँ है ना। है। हाँ, तो लेकिन लेकिन उनके लेकिन साता वेदने कर्म का उदय होने पर भी साता वेदनी कर्म के उदय के माध्यम से आत्मा जानने में नहीं आता उनको। आत्मा नहीं का नहीं अनुभव उसके आधार से नहीं करते, वो साता नहीं वेदने नहीं। शरीर तक सीमित है, हाँ, वो शरीर तक ही सीमित आत्मा है। में नहीं है। हाँ, वो शरीर तक सीमित है। यहाँ बात चल रही है आत्मा के अनुभव की, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे हाँ बात चल रही है उसकी। अब जैसे आपने कहा कि वो वेदने से वेदन बना, जो वेदा जाए वो वेदन उससे के भाव में बनता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि वेदना किसको समझता है कि उसके लिए वेदन है गेय लुब्धता। समझे, गेयों के माध्यम से जो ज्ञान होना है उसको वो वेदन मानता है। और यहाँ बात उल्टी हो जाती है पूरी की पूरी। गेयों का तो वहां पे कोई भाव ही नहीं है, और मात्र जानना है। और किसको जानना है? कि जानने को जानना है। क्या कह रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? एक होता है इसको जानना, एक होता है किसी को नहीं जानना, जानने को जानना। अब ये कैसा होता है? कुछ बात समझ में नहीं आई? गेय को जानना और एक जानने को जानना। ये जानने को जानना कैसा होता है? ये बोले ऐसा नहीं होता जैसा गेयो को जानना होता है। और हम कहेंगे तो ऐसा ही कि जैसे गेयो को जानता है ऐसे आत्मा मात्र को जानता है। लेकिन आत्मा गेय भाव रूप से नहीं है वहां पे। ये नए है कि हम आपको गेय के माध्यम से उस आत्मा को कहेंगे कि ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा ही गेय है, ऐसा कहेंगे। लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा ही गेय है, ऐसे आत्मा समझ में नहीं आए। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तो शब्द की बात है कि ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा ही गेय है। लेकिन जैसे गेय को जानता है ऐसे जानने को जानता है। इस बात पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? आंख देखती है, देखने को देखना। आंख जिसको देखती है उसको नहीं देखना। आंख देखती है, देखने को देखना। कैसे देखोगे बोलो? कुछ बात समझ में आई? देखने को देखना। अब बोले ये अनुभव की बात है, वो ये बता ही नहीं बताई सकते। नहीं जा सकता। ये बात पक्की है कि देखने की दृष्टि नहीं है। देखने वाले, जो देखना है ना, देखना, देखने की जो क्रिया हो रही है, देखने का देखना हो रहा है। शब्द समझ में आए नहीं समझ में आए? आंख किसी को देखेगी, इसको कहेंगे देखना। हम कह रहे हैं कि किसी को नहीं देखना पर देखने को देखना। अब देखने को कैसे देखा जाएगा बोलो? अभी कुछ बात समझ में नहीं। अब वक्तव्य कैसे हुआ, वाच्य ज्ञान कैसे का होता वेदन होगा? करना। ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है? अपने जानना ही और देखना ही ज्ञान आत्मा होता में, है। अपने सुनो, उपयोग में। आप समझो ध्यान से। ज्ञान मतलब जानना और देखना। हम्म। ज्ञान मतलब जानना देखना अलग और ज्ञान अलग, ऐसा नहीं। नहीं। हाँ। ज्ञान का अर्थ ही होता है जानना और देखना। हम्म। जानना किसको जानना? कि जानने को अपने जानना। को। अब ये अपने को तुमने कहा ना, ये नहीं है वहां बात। अपने को मतलब ये हुआ ज्ञान कि में मैं ज्ञायक अलग। ही झलक रुको में भैया, आए। रुको रुको, शांति रुको। मैं अलग हो गया, जानने वाला अलग हो गया। अपने को जानने में ये भेद है। अपने को जानने में ये भेद है कि मैं अलग और जानने वाला अलग। अपने को जानना यानी जानना एक अलग क्रिया हो गई, और जो जानने में आ रहा है वो एक अलग क्रिया हो गई। पकड़ में आई? और यहाँ कहते हैं कि जानने वाला ही ज्ञायक है। ज्ञायक को जानने का मतलब है जानने को जानना। चैतन्य का मतलब है चैतन्य मात्र होने का मतलब, समझ रहे हो? जाग तो जीव उबोच है का मतलब समझते हो? कैसा है कि वह अनुभव से ही जाना जा सकता है। वो कहते हैं अवेद्य है, वेदा नहीं जा सकता। ठीक है। ऐसे दोनों नयों के स्वरूप को समझकर जो दो नए पक्षपात नहीं करता है, इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। और जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चैतन्य स्वरूप ही है। चित्त स्वरूप मात्र ही, वह चैतन्य भाव मात्र ही है। मैं जानता हूं ऐसा नहीं, मैं जानने वाला हूं ऐसा भी नहीं। जानना भर है जहां। कुछ बात समझ में आई? चैतन्य भाव का मतलब जानना ही मैं हूं। मैं जानने वाला हूं ये भी भेद है। मैं जानता हूं ये भी भेद है। मैं ही जानने स्वरूप हूं, यह भेद है। जानना ही मैं हूं। कुछ बात पकड़ में आ रही है?
अभेद भाव की बात को समझ में रहे? तो वह जानता है, किसको जानता है? कि आत्मा को जानता है। अब ये तो नयो का कथन है, क्योंकि अवक्तव्य बात है ना, उसको वक्तव्य कहकर कहना पड़ेगा कि आत्मा को जानता है। तो मैं अलग हुआ, जानना अलग हुआ। बोलो भैया, अनंत गुणात्मक आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है यानी कि भेद रूप है या अभेद रूप है? जानना आत्मा से भेद रूप है क्या? जैसे आंख देखती है, तो शरीर और आंख में भेद है, भले ही अभेद रूप से दिख रही है तुम्हें। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? और वहां कहते हैं आंख ही शरीर है, शरीर ही आंख है। कुछ बात पकड़ में? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम। कुछ बात पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? जानना भर ही है वो, बस। ठीक, ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं 88 के बाद 89। एकस्य भातो न तथा परस्य स्थितिभ्योर्द्वावीति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चित्यदेव। 89। भात, जीव भात अर्थात प्रकाशमान अर्थात वर्तमान प्रत्यक्ष है। एकस्य ऐसा एक ने का पक्ष है, तथा जीव भात नहीं है अर्थात वर्तमान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा दूसरे ने का कथन है। जैसे वर्तमान में जो हमें ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान है, ऐसा एक नए का कथन है। और एक नए ऐसा कहता है कि जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ही है। ठीक है ना? दोनों नयों का कथन है। उलझना मत, उलझना मत। क्या करना? दोनों नयों की बात को समझना। समझकर क्या करना? कि दोनों नयों के पक्ष से रहित उस चैतन्य स्वभाव भाव मात्र की दृष्टि करना। क्यों? क्योंकि दोनों नए किसकी सिद्धि के लिए हैं? आत्मा की सिद्धि के लिए है। आत्मा की दृष्टि करने वाले को दोनों नए समझ में आते हैं, अर्थात दोनों नए समझ में जिसको आते हैं उसको एक चैतन्य भाव मात्र की दृष्टि होती है। तो आत्मा को जानने वाला कैसा है? कि दोनों पक्षों का पात, यानी कि दो पक्षों का ग्रहण ना करता हुआ दोनों पक्षों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके आत्मा कैसा है उसके लिए? कि चैतन्य भाव मात्र ही है। अनुभव करने वाला क्या कह रहा है? कि किसी ने कहा कि आत्मा भात अर्थात प्रकाशमान है, प्रत्यक्ष जानने में आता है। किसी ने कहा कि आत्मा प्रत्यक्ष जानने में नहीं आता। अनुभव करने कहने वाला कहता है ओह, वह तो चैतन्य भाव मात्र, भैया यहाँ पे वह तो वर्तमान प्रत्यक्ष चैतन्य भाव मात्र है। प्रत्यक्ष किस भाव से लिया? व्यवहार में वर्तमान प्रत्यक्ष कहते हैं इस ज्ञान को, जो हम जान रहे हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं, पेंसिल प्रत्यक्ष जान रहे हैं, इसको इसी भाव प्रत्यक्ष से। जान रहे हैं। हाँ, व्यवहार में व्यवहार को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, निश्चय में व्यवहार को परोक्ष कहा जाता है। वर्तमान जो ज्ञान है ना हमारा, मतिश्रुत अवधि मन पर्याय में जो मतिश्रुत हमारा ज्ञान है, व्यवहार ने की अपेक्षा से ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन निश्चय ने की अपेक्षा से ये परोक्ष ज्ञान। समझ में आई बात? अब एक और सुनो कि जो हमें अभी अनुभूति होगी, आत्मानुभूति जो होती है, किस में? चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में। इस अनुभूति को एक नए कहता है परोक्ष है, एक नए कहता है प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष स्व संवेदन ऐसा भी कहता है, और एक नए आगम में ऐसा भी है तो कहता है कि चौथे गुण स्थान में जो अनुभूति होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, परोक्ष होती है। कर्णानुयोग में ऐसे दोनों ही प्रकार की नयों की बात आती है। अनुभव करने वाला कैसा है? प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों भावों को जानता है, समझता है, चक्कर में दोनों के नहीं पड़ता, एक चैतन्य भाव मात्र है उसकी ही दृष्टि करता है। मतलब क्या है? वे नयों की बातों को सुनकर, नए की बातों को पढ़कर शंकाशील नहीं है। किसके संदर्भ में? आत्मा के संदर्भ में। उलझा हुआ नहीं है। किसके संदर्भ में? आत्मा के संदर्भ में। दोनों नयों के माध्यम से उसने किसकी सिद्धि की है? उस आत्म तत्व की सिद्धि की है, नयों की सिद्धि नहीं की है। उसका स्यादवाद ज्ञान कैसा है? कि नयों में अटका हुआ नहीं है, नयों में उलझा हुआ नहीं है, नयों के पक्षपात से घिरा हुआ नहीं है। कैसा है? कि उनके माध्यम से उस वस्तु स्वरूप का उसने आनंद किया है, वेदन किया है, भोग किया है। और क्या जाना है? कि वे आत्मा चैतन्य भाव मात्र है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं। समझे बात? चैतन्य भाव मात्र है। ठीक। भाई, तुमको हलवा दिया खाने के लिए और पूछा कैसा लगा, तो क्या कहोगे? कैसा लगा? भाई तुम्हें पसंद होगा तो कहोगे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ठीक है ना? कोई कहे कि मीठा लगा तो हलवा तो मीठा होता ही है। मीठा तो शक्कर भी खा लेते तुम, वो भी तुम्हें मीठी लगती।
इवन नहीं, वो शक्कर जैसा मजा नहीं है, हलवे का मजा अलग है। तो मीठा, ये बात तो ठीक है, शक्कर जैसा ही मीठा है, पर हलवे की बात अलग है। मुझे कुछ बात नहीं समझे, मैंने वो अनुभव करने वाला जिसका मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है, वो किस चक्कर में नहीं पड़ रहा, शक्कर की मिठास, अन्य मिठास, आदि आदि मिठासों के चक्कर में नहीं पड़ रहा। वो सब जानता है कि ये मिठास शक्कर से ही आई है, ऐसा नहीं है उसको नहीं मालूम। क्या, हलवे की मिठास शक्कर से ही आई है, ये बात जानता है, लेकिन कहाँ नहीं अटका, उसके आनंद में ये नहीं अटका, शक्कर से तो मिठास आ रही, इतनी मेहनत काय को करी, शक्कर ही खा लेते। ऐसा तो नहीं कर रहा, किसका मजा ले रहा है, हलवे का मजा ले रहा है। ऐसी आत्मा को जानने वाला, ये निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसे पक्षों में नहीं अटका। उसने किसकी सिद्धि की है, उस आत्मा की सिद्धि की है। क्या सिद्धि की है, कि वो चैतन्य भाव मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। ठीक। अब वसंतली का श्लोक नंबर 90। हाँ, श्लोक नंबर 90 क्या कहते हैं। बुद्ध, श्लोक पढ़ते भी, बद्ध अबद्ध मूढ़ अमूढ़ रागी अरागी द्वेषी अद्वेषी। बद्ध अबद्ध, बंधा हुआ है नहीं बंधा है, मूढ़ अमूढ़, मोही है मोही नहीं है, रागी अरागी, राग वाला है राग वाला नहीं है, द्वेषी अद्वेषी, द्वेष वाला है द्वेष वाला नहीं है, करता है अथवा करता नहीं है, भोगता है या भोगता नहीं है। एक जीव कहता है जीव है, एक नय कहता है जीव है, और एक नय कहता है अजीव है। एक नय कहता है सूक्ष्म है, एक नय कहता है स्थूल है। एक नय कहता है कारण है, एक नय कहता है अकारण है। एक नय कहता है कार्य है, और एक नय कहता है अकार्य है। एक नय कहता है भाव है, एक नय कहता है अभाव है। एक कहता है एक है, एक कहता है अनेक है। शांत है, अनंत है, नित्य है, अनित्य है, वाच्य है, अवाच्य है, नाना है, अनाना है, चेत्य है, अचेत्य है, दृश्य है, अदृश्य है, वेद्य है, अवेद्य है, भात है, अभात है, इत्यादि नयों के पक्षपात हैं। दो नय दो प्रकार की बात करते हैं, और कैसे हैं, एक दूसरे से विरुद्ध भाषित होते हैं, पक्षपाती नजर आते हैं। देखने वाला कहता है दिखाई दे रहा है, दूसरा कहता है नहीं दिखाई दे रहा है। एक कह रहा है जानने में आ रहा है, कह रहा है नहीं जानने में आ रहा है, पक्षपाती है। ठीक है। जो पुरुष नयों के कथनानुसार यथा योग्य विवक्षा पूर्वक, कि कहाँ किस विवक्षा को कहा गया है और किस अपेक्षा से कहा गया है, ठीक है ना, विवक्षा को समझता है। तत्व का वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, अर्थात आत्मा का निर्णय करके, वस्तु का निर्णय करके, तत्व का निर्णय करके, अर्थात समय का निर्णय करके, आत्मा का निर्णय, नयों के पक्षपातों को छोड़ता है। निर्णय किसका करना था उसको, आत्मा का। किसका निर्णय करने लग गए, नयों का। वो बोले नयों का निर्णय मत करो, नयों के माध्यम से आत्मा का निर्णय करो। ठीक। कि कौन सा नय किस अपेक्षा से किस बात को किस संदर्भ में कह रहा है। जैसे क्या है शंका, ये देखो इसमें, ये देखो स्पष्ट तो लिखा है आत्मा दिखाई देता है, देखो दिखाई तो दे रहा है, अनुभव में आता है। ऐसे नहीं, वहां किस अपेक्षा से कहा था, वहां किस अपेक्षा से कहा था, इसको समझ लो। निर्णय किसका करना था, निर्णय नयों का नहीं करना था, निर्णय तो आत्मा का करना था, तत्व का करना। तो तत्व का निर्णय करके, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, नयों के पक्षपात को छोड़ता है। छोड़ता है मतलब नयों को गौण कर देता है। नयों को छोड़ता है मतलब नयों को गौण कर देता है। उसे चित्त स्वरूप जीव का चित्त स्वरूप अनुभव होता है। यानी चैतन्य स्वरूप जीव का कैसा अनुभव होता है, एक चैतन्य भाव मात्र ही अनुभव होता है। इसी चैतन्य भाव को ज्ञाता दृष्टा ऐसा कहते हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। ज्ञान दर्शन ही एकमात्र मेरा काम है, मात्र जानना मेरा काम। ये सब आपने सुना है ना, मात्र जानना मेरा काम, ज्ञाता दृष्टा मेरा नाम, जानने देखने के सिवा जीव कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान अन्यत करोति की मादियात। ये सब क्या है, एक चैतन्य भाव की इंगित इशारा करने वाले शब्द हैं। ये सब एक चैतन्य भाव मात्र जीव को समझा रहे हैं कि जीव कैसा है, ये चैतन्य भाव मात्र। चैतन्य भाव मात्र कहने का मतलब कैसा है, ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाला है, आदि। जीव में अनेक साधारण धर्म है, परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रकट, अनुभव गोचर, असाधारण धर्म है। क्या कहते हैं, जीव में अनेक साधारण धर्म है। साधारण धर्म है मतलब कि जैसे हो ना, बद्ध बद्ध मूड मूड रागी द्वेषी आदि आदि, ऐसे है ना। तो कहते हैं ऐसे बहुत सारे साधारण धर्म हैं। साधारण धर्म जो क्षुद्र द्रव्यों में पाए जाते हैं, साधारण धर्म जो सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं। लेकिन एक चैतन्य ऐसा धर्म है, चैतन्य ऐसा भाव है, ऐसा गुण है कि वो मात्र जीव में ही पाया जाता है। उपयोगस्य लक्षणम, है ना, उपयोग लक्षण वाला है।
वह जानने देखने वाला लक्षण तो एकमात्र जीव में ही पाया जाता, असाधारण, विशेष, मुख्य, असामान्य। तो क्या कहते हैं कि चित्त स्वभाव उसका प्रगट, अनुभव गोचर, प्रगट भी है, वह जानना देखने वाला भाव प्रगट भी है, अनुभव से जाना जा सकता है, अनुभव गोचर, असाधारण धर्म है, इसलिए उसे मुख्य करके यहाँ जीव को चित्त स्वरूप कहा है। उस असाधारण गुण को मुख्य करके, है ना, उसके चैतन्य भाव को मुख्य करके यहाँ इस बात से कथन किया है, इन नयों की परिपाटी में इसको समझना, एक चैतन्य भाव मात्र जीव को ही समझना है। एक चैतन्य भाव मात्र की जीव की दृष्टि किए बिना वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव में आता नहीं है। अब उपरोक्त 20 कलशों के कथन का उपसंहार करते हैं। उपसंहार करते माना उनको एक मोती की माला की तरह पिरो के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको समझाते हैं कि उसका एक समरी करते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, अब ये वसंत तलिका नाम का 90 नंबर का श्लोक है। तो 90 नंबर का जो श्लोक है ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। 90 और 91 ये दोनों श्लोक उसी भाव को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी तक समझ में आया। गाथा श्लोक नंबर 89 तक क्या भाव समझा रहे हैं कि जो पक्षों के यानी कि नयों के परिपाटी में, नयों में ना उलझकर नयों के माध्यम से वस्तु को सिद्ध करता है, सरल करता है, उसकी सिद्धि करता है। तो वो कैसा है कि वह चैतन्य भाव मात्र आत्मा को जानता है, समझे ना। उसकी दृष्टि एक चैतन्य भाव मात्र की आत्मा पर होने से उस चैतन्य स्वरूपी आत्मा का वह अनुभव करता है। किस चक्कर में नहीं पड़ता कि बंधा है या नहीं बंधा है, मोही है या नहीं मोही है, रागी है या रागी नहीं है, ऐसे चक्कर में ना पड़ता, वो उस चैतन्य भाव का ही वेदन करता है, अनुभव करता है। ठीक, इस बात को आचार्य देव ने यहाँ समझाया। बाकी चर्चा हम कल करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो।